17 जुलाई दिन बुधवार को देवशयनी एकादशी का व्रत है। इसी दिन से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। इसे देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। 17 जुलाई को व्रत रखना है। व्रत का पारण होगा 18 जुलाई को। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ अचूक उपाय, जिन्हें करके जीवन के सारे संकट, कष्ट, पीड़ाएं दूर होती हैं। तो पहला उपाय आपको अपने घर के मंदिर में ही सर्वप्रथम करना है। सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना है। यदि आप व्रत करते हैं तब भी ब्रह्म मुहूर्त में उठें। यदि आप व्रत नहीं करते हैं एकादशी का, तब भी आपको एकादशी के दिन, गुरुवार के दिन प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए। उठने के पश्चात स्नान आदि से फ्री होकर आपको घर के मंदिर में लड्डू गोपाल स्वरूप में, जो भी नारायण के स्वरूप में आपके घर में फोटो प्रतिमा विराजित है या मूर्ति है लड्डू गोपाल की, उन्हें स्नान कराएं। चाहे तो आप शंख से स्नान कराएं। गुरुजी कहते हैं कि शंख में जल भरकर या पंचामृत से एकादशी के दिन भगवान का अभिषेक करना चाहिए। दक्षिण मुखी शंख में आप पंचामृत भर के लड्डू गोपाल को स्नान कराएं। स्नान कराने के पश्चात उन्हें तिलक लगाएं हल्दी का। यदि पंचामृत नहीं है तो आप थोड़े से जल में हल्दी मिला करके उससे ही लड्डू गोपाल भगवान का स्नान कराएं। स्नान के बाद उन्हें हल्दी का तिलक लगाएं। फिर आपको दीपक जलाना है। दीपक प्रज्वलित करें। उसमें भी आप एक चुटकी हल्दी ज़रूर से ही डालें। और भोग में आप जो भोग लगाना चाहें, पर आपको अन्न का भोग नहीं लगाना है। एकादशी के दिन भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप एकादशी के दिन कुछ भी फलाहारी भोग लगाएं और उसमें आप तुलसी पत्र ज़रूर से ही अर्पित करें। यदि आप भोग नहीं लगा रहे हैं तब भी आपको तुलसी के पत्र भगवान के सामने, तुलसी के पत्ते में आपको थोड़ी सी हल्दी की बिंदी लगानी है। अब आपको तुलसी पत्र जितने मिल जाएं, 2, 4, 5 या आप 11 तुलसी के पत्र से भी भोग लगा सकते हैं। पर तुलसी को तोड़ा नहीं जाता है एकादशी के दिन। यदि आपने पहले से तोड़ के रखे हैं तो आप भोग लगा दें, नहीं तो आप नीचे यदि गिरे हुए तुलसी के पत्ते मिल जाते हैं तो उन्हें भी भोग स्वरूप में लगा सकते हैं। या पहले से आपके मंदिर में तुलसी के पत्र रखे हुए हैं तो उन्हें भी आप भोग स्वरूप में दे सकते हैं। तुलसी कभी भी बासी नहीं होती है। तो आप भले ही आप कुछ भोग रखें ना रखें, पर तुलसी पत्र भगवान विष्णु को भोग में ज़रूर से ही अर्पित किया जाता है। यदि उन्हें 56 भोग भी दिया जाए और तुलसी पत्र यदि उसमें नहीं है तो भगवान भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो एकादशी के दिन आपको तुलसी पत्र भगवान जी को भोग में ज़रूर से ही अर्पण करना है। और धन प्राप्ति के लिए आपको एक उपाय अपने घर पे ज़रूर से ही करना है। इस दिन तुलसी महारानी में जल तो नहीं दिया जाता है, परंतु दीपक लगाया जाता है। तो आप अपने घर की तुलसी में सुबह से लेकर शाम तक कभी भी एक दीपक गोल बाती का, जिसमें घी भरना है और उसको प्रज्वलित कर देना है। दीपक के नीचे आसन ज़रूर से ही दीजिएगा। बिना आसन के दीपक भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप दीपक के नीचे या तो गेहूं के दाने रख दें, फूलों की पंखुड़ियाँ रख दें, या तो आप एक चुटकी हल्दी ही रख दें। उसके बाद आपको दीपक प्रज्वलित कर देना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करना है। मंत्र बोलते हुए आप दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। उसके बाद उस दीपक में एक चुटकी हल्दी भी आपको डाल देनी है। बस इतना ही करना है। एकादशी के दिन जो भी तुलसी मैया को दीप प्रज्वलित करता है और उसमें हल्दी डाल देता है, उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं आती है, सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। तो एकादशी के हमने 2 उपायों की बात कर ली है। तीसरा उपाय है एकादशी का, यदि घर में धन की दिक्कत है, रुपए पैसे की तंगी आ रही है, तो एक उपाय एकादशी के दिन ज़रूर से ही करना चाहिए। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि 1 लोटा आपको जल का कलश लेना है। तांबे का कलश ले लीजिए, उसमें जल भर लीजिए। यदि पर्याप्त मात्रा में आपके पास गंगा जल है तो पूरे लोटे को गंगा जल से भर लीजिए। यदि गंगा जल पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो आप एक जल के कलश में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए। उसमें 7 बेलपत्री आपको ले लेनी है। 7 बेलपत्री डालकर गंगा जल भरा कलश लेकर आपको जाना है महादेव जी के मंदिर। मंदिर जाकर सबसे पहले आप नंदी महाराज के उठे हुए चरण पर पूरे लोटे का जल को समर्पित कर दीजिए, नंदी बाबा के उठे हुए चरण पर। उसके बाद जो 7 बेलपत्री आपके जल के कलश में बच जाएंगी, उन्हें लेकर महादेव जी के मंदिर पहुंच जाना है। और पहुंचकर आपको एक एक बेलपत्री निकालते जाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महादेव जी की शिवलिंग पर चढ़ाते जाना है। 7 बेलपत्री आपको भगवान के ऊपर चढ़ा देनी है। बस इतना ही करना होता है। जो भी यह उपाय एकादशी के दिन कर लेता है, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है, रुपए पैसे में बढ़ोतरी होती है, हर कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यह उपाय आप लगातार एकादशी के दिन कर सकते हैं या आप एक एकादशी को भी कर सकते हैं। पर आप लगातार 4 से 5 एकादशी करेंगे तो आपको इसके
अनेकों लाभों की प्राप्ति होगी। 3 उपायों की हमने बात कर ली है। चौथा उपाय है एकादशी का। यदि आपके घर में पितृदोष हो गया है, पितृदोष के कारण से घर में बर्तन गिरते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, रुपए पैसे रुकते नहीं हैं, पैसे की दिक्कत हमेशा बनी रहती है और घर में क्लेश होते रहते हैं, तो उसके लिए आपको एकादशी के दिन आप मंदिर जल चढ़ाने जाते हैं, रोज़ जाते हैं, पर एकादशी के दिन आप जब जल चढ़ाने महादेव के मंदिर जाएं तो सबसे पहले आपको 1 लोटा जल महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है और समर्पित करते समय आपको 3 बार मुख से बोलना है स्वधा स्वधा स्वधा। स्वधा पार्वती जी की नानी है और पितृलोक में रहती हैं। स्वधा का नाम स्मरण करने मात्र से पितृदोषों से हमें छुटकारा मिलता है, इसलिए आप एकादशी के दिन सरल सा उपाय स्वधा वाला ज़रूर से ही करें। जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर से ही टाइप करें।